नमस्कार दोस्तों, आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हूँ। आज हम करेंगे स्टैटिक जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगा चैलेंज है आपके लिए कि 50 आउट ऑफ आप कितने सही कर पाते हैं। अगर 50 आउट ऑफ आप 40 या 35 क्वेश्चन सही करते हैं बिल्कुल, तो आपका जो है तैयारी बहुत ही अच्छी दिशा में चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी जो है ये पहला जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। बीच में से क्लास को स्किप नहीं करनी है। 50 क्वेश्चंस हैं, आपको 50 क्वेश्चंस पूरे देखने हैं, अच्छे से सुनना भी है और अच्छे से जो है अपने टेस्ट को, अपने प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर है केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कई बार पूछा जाता है साइलेंट वैली क्या है, तो साइलेंट वैली एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट कब जारी की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत में सर्वप्रथम पहली बार मतलब डाक टिकट जो है कब जारी किया गया था। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 1854 में, 1854 में जो है सर्वप्रथम डाक टिकट जारी की गई थी भारत में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है। तो विश्व का, ध्यान रखना, विश्व का पूछ रहे हैं, भारत का नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अरब जो प्रायद्वीप है ये सबसे बड़ा विश्व का प्रायद्वीपीय है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं हम एग्ज़ाम्स के टाइम में कि छोटे हैं छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत टफ़ ही आता है। कई बार होता है हम टफ़ करते रहते हैं और जो बिल्कुल एकदम मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें स्किप कर देते हैं और वही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, मॉडरेट टू टफ़, टफ़ टू मॉडरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है तो प्लीज़ इस चैनल को, जो बच्चे नए जुड़ते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सभी जो मेरे पास फैमिली इकट्ठी हो चुकी है, मेरे बच्चे जो बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, मेरे 10,000 बच्चे मेरे पास जो हैं इकट्ठे हो चुके हैं। 10,000 बच्चे मेरे साथ डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आप सभी का बहुत ही धन्यवाद कि आप सभी इतना इस चैनल को प्यार दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गंग वंश ने बनवाया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, कोलोराडो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आप सभी को बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देखना है। अगर आप लिख भी सकते हैं तो प्लीज़ लिख लीजिए। और डेली मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स लगवाती हूँ। अगर आपको नहीं लिखना है, टाइम नहीं है, तो आप डेली यहीं पर आकर इन क्वेश्चंस को दोबारा देख सकते हैं। अगर क्लासेस छूट जाती हैं तो आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं, PDF ले सकते हैं, आप उन PDF से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोवर म्यूजियम में। ठीक है, लोवर म्यूजियम में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने डाल दिया, कई बार होता है कि पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिगबोई में। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहला तेल शोधन कारखाना डिगबोई में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। हॉर्नबिल किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। तो आपका करेक्ट आंसर है नागालैंड का। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आपके लिए क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ नागालैंड क्या है, या नागालैंड किस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का पूछ रहे हैं, इस चीज़ को पहले आपको राइट डाउन कर लेना होता है। यहाँ पर अच्छे से अंडरलाइन कर लें कि पूछ क्या रहे। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय मतलब जलता हुआ या हर टाइम जो जलता ही रहता है, चलता रहता है, ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ओजस डेल सलाडो आपका करेक्ट आंसर है, ओजो डेल सलाडो। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान आटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। ठीक है, आटाकामा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पोरबंदर में। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू माउंटेन किस देश में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है, ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा भागीरथी हुगली। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गंगा भागीरथी हुगली ये भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर जो प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर है आपका उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पमीर का पठार किस महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एशिया में स्थित है। पामीर का जो पठार है किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही एनालाइज के बाद ही आपकी क्लास लाई जाती है, ताकि जो आपको डेली नए यूनिक और टफ क्वेश्चंस आपको जो है टफ क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चंस जो है अच्छे से रिवीजन करने को मिले, प्रैक्टिस सेट लगाने को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है हुआ? तो भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है पुणे में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेम कि उस महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या था है। नेक्स्ट है, रेड स्क्वायर किस शहर में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मॉस्को में। कहाँ पर? मॉस्को में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा या मसालों का कटोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हॉर्न किस शहर का प्रसिद्ध प्राकृतिक बंदरगाह है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इस्तांबुल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डाकघर किस शहर में स्थापित हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला डाकघर किस शहर में स्थापित हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व का पूछना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूनलाइट स्टेट किस भारत राज्य का उपनाम है? भारतीय राज्य का, जिसे मूनलाइट स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय को मूनलाइट स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल फॉल्स किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चूरोन। ठीक है, चूरोन, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट।
ठीक है। अब आपसे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है जब इसमें भाषा पूछ ली जाती है। तो आप लोगों ने भाषा बताना है कि बंगाल गजट जो था किस भाषा में संपादन करते थे, किस भाषा में आता था बंगाल गजट जो समाचार पत्र था। ठीक है, आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है और आपके लिए क्वेश्चन है कि बंगाल गजट किस भाषा में लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी विश्व की पूछ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ सेवन हिल्स क्या है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रोम। ठीक है, ऑप्शन ए रोम। रोम को सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं रोम को किस और नाम से जाना जाता है, तो सेवन हिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित हुआ। भारत का पहला पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पूछते हैं तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तारापुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तारापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक सी किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है। तो ब्लैक सी कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, वेदांत तंगल। ठीक है, वेदांत तंगल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ कैनलस किसे कहा जाता है। तो सिटी ऑफ कैनलस किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेनिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वेनिस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित था या है। ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लापता बच्चों को खोजने से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रबर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो रबर पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, भारत का जो कि पहला है। आपका करेक्ट आंसर है केरल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और केरल को और किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इरिटोथनीस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। सोचिए वो उद्यान कितना सुंदर होगा जहाँ पर तरह तरह की प्रजातियाँ तितलियों की उड़ती होंगी और देखने में कितना ब्यूटीफुल लगता होगा वो, है ना। तो इस तरह आपको ध्यान रखना, कर्नाटक वैसे भी बहुत सुंदर जगह है। नेक्स्ट है, द एमराल्ड आइल किस देश का उपनाम है। द एमराल्ड आइल किस देश का उपनाम है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर है मालदीव से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला ई कोर्ट किस शहर में शुरू हुआ। तो भारत का पहला ई कोर्ट कहाँ शुरू हुआ था, अहमदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। अभी तक आपने कितने करेक्ट किए, टोटल आंसर जो टोटल आपके स्कोर हो रहे हैं वो होंगे 50 आउट ऑफ। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है कि आपने टोटल कितने सही किए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का है। तो करेक्ट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, सिटी ऑफ विंड्स। सिटी ऑफ विंड्स किसे कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है शिकागो को कहा जाता है सिटी ऑफ विंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी बात भी है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा घोषित हुआ है, सिक्किम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किस देश का उपनाम है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला भूटान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
तो आपका करेक्ट आंसर है कोचीन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोचीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिटी ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग को। किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है ऑप्शन ए सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिहार, ठीक है, ऑप्शन बी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस शहर का प्रसिद्ध उपनाम है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मनीला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के आपका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, देश इसमें स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए डेली ही प्रैक्टिस सेट्स हम लगाते हैं और ये क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक मोस्ट जो एग्ज़ाम जो टफेस्ट एग्ज़ाम है उसमें या वनडे एग्ज़ाम में, आपके सभी एग्ज़ाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको अच्छे से कर लेना है। और डेली मेरे साथ जुड़ने के लिए, डेली ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आप